जय हिंद साथियों। मैं आपको बता देता हूँ कि रीट वालों का नया सिलेबस जारी हो चुका है और जो नया सिलेबस अभी जारी हुआ है उसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है। उसका नाम है एनईपी 2020 यानी एनईपी 2020। अब उससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाल रखी है कम्प्लीटली। एनईपी को आपको वहाँ से पढ़ लेना है, वो वीडियो कम्प्लीटली देख लेनी है। अगर आप चाहते हो तो आप उसको लिख भी सकते हो। मैंने रिटर्न एक नोट्स की तरह उसको अच्छे से बता रखा है कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये ही आएंगे जो है। अब उसके बाद में उसके जो क्वेश्चन थे 60 70 80 वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो ध्यान से आपको वो क्वेश्चन देखने के कौन कौन से मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों। स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। जो बोल रहा है एनईपी, यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं एनईपी की फुल फॉर्म की बात। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एवं नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति ना होकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। 2020 किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन ए कोठारी समिति, SR रंगनाथन, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री शिक्षा बोर्ड, उसके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये की थी आपकी के कस्तूरी रंजन समिति। अब आप उस वीडियो को अगर कंप्लीटली देख लोगे तो इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने में कठिनाइयाँ नहीं होंगी। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। अगला तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? तो वो है आपका 6%। 6% आपका जीडीपी में खर्च किया जाएगा, जीडीपी का। और आगे अपन बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है मूल चरण, देखो मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्यम चरण और माध्यमिक चरण। ऑप्शन ए रहने वाला आपका आंसर। साथियों मैं आपको पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पहले जो वो पहली वीडियो डाल रखी है उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इसको देखिए। उस वीडियो में मैंने थियोरेटिकल पूरा बता रखा है कि एनईपी क्या है, किसने कौन सी समिति ने गठन किया था इसका, कौन सी समिति कब इसको लागू किया गया था और क्या क्या इसके अंदर आता है। बाकी उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। 70 से 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे अपन बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? अभी मैंने बता दिया था, यह है आपका 5+3+3+4। आगे अपन अगला छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो वह है शिक्षा मंत्रालय। क्या दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। आगे सातवां क्वेश्चन ये रहेगा आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो वो है आपकी नींव चरण, यानी फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। नींव चरण हिंदी में भी याद रखना, नींव चरण या फिर फाउंडेशन स्टेज। आठवां क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो ये रहेगा आपका 6ठी क्लास से, यानी कौशल जैसे अपन बात करते हैं ना व्यवसायिक, जिसको अपन व्यवसायिक बोलते हैं, व्यवसायिक जो शिक्षा है वो 6ठी क्लास से यानी 6 क्लास से स्टार्ट हो जाएगी नई शिक्षा नीति में। आगे बात कर लेते हैं अपन। नवा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो वो रहेगा आपका 5वीं क्लास तक उसको अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। साथियों ये कंप्लीट जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चनों का निचोड़ जो है एक इससे पहली जो वीडियो थी उसमें है। बाकी मैं उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? एनईपी की फुल फॉर्म बतानी है तो पहली फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताई थी ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कई तो क्या करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कर देंगे, ये ना होकर के क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 11वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? तो ये किया गया था आपका 2020 में। कब किया गया था? 2020 में। और मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, चलो छोड़ो उसको मैं बताऊंगा बाद में। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है?
तो ये आपकी तीसरे नंबर की। अब मैं बात करता हूँ पहले की कब आई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और दूसरी जो शिक्षा नीति थी वो कब आई थी, ये आपको दोनों कमेंट बॉक्स में बताने साथियों। पहली और दूसरी शिक्षा नीति कब जारी की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तीसरी तो आपकी 2020 वाली चली रही है। आगे 13वां क्वेश्चन है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई। तो भारत में अब तक शिक्षा नीति कब कब आई थी, 1968 में आई थी, 1986 में आई थी, 2020 में आई थी, उपयुक्त सभी में आई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 14वां क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो वो है आपकी 34 वर्षों के बाद। कितने 34 वर्षों के बाद हम नई शिक्षा नीति लागू की गई है। 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षा शुरू होंगी। तो 6 क्लास से व्यवसायिक कक्षा शुरू हो जाएंगी। आगे बात करते हैं 16वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल जो कोर्स रहता था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद में डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। तो 4 साल की स्नातक डिग्री। अभी जो 4 साल की स्नातक डिग्री होगी वो जरूरी है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन जो 4 साल का रहेगा। 19वां क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। 20वां क्वेश्चन की बात करते हैं अपन साथियों, अगर आप 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो, यानी ग्रेड 3rd की तैयारी कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ एनईपी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो करा रखी है, एक तो क्वेश्चनों की भी करा रखी है एक वीडियो, उसमें अब तक के आए हुए जितने बार कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी द्वारा जो पेपर लिए गए हैं उनमें जो क्वेश्चन एनईपी से संबंधित पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हैं। और एक वीडियो में थ्योरेटिकल डाल रखी है, उस पर पूरा इनका निचोड़ है कैसे क्या है, और उसके बाद में ये क्वेश्चनों की वीडियो लेके आ गया। तो साथ ही मैं बता देता हूँ आपके पास में लगभग 200 क्वेश्चन हो गए उनसे संबंधित। तो आपके जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इतना बस सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है इस चीज़ पर। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। तो मैं बता देता हूँ, सामान्य जो विद्यालय उनमें तो रखा गया है 30:1 का, यानी 30 बच्चों पर एक छात्र होगा। 30 बच्चों पर एक छात्र होगा। अब मैं बता देता हूँ, जो स्पेशल यानी विशेष जो स्कूल होते हैं उनमें रखा गया है 25:1 का, 25:1 का रखा गया है। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं 21वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है। तो बच्चों के लिए बनाया गया है, ना कि टीचरों के लिए। आगे 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया जिसका नाम क्या है। तो वो है परख। परख की फुल फॉर्म साथियों आपको याद करके जानी है, क्योंकि मैंने इसमें परख की फुल फॉर्म बता रखी है क्या रहेगी। कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट परख की फुल फॉर्म बताइए। आगे बात करते हैं, परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन है। परख में पी क्या है। तो पी है परफॉर्मेंस। क्या है, पी परफॉर्मेंस। ठीक है साथियों, याद रखना है पी का मतलब है परफॉर्मेंस। तो इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। तो पिछली वीडियो में बता रखी है इसकी जो फुल फॉर्म है। दीक्षा, दीक्षा की बात करते हैं अपन, दीक्षा पोर्टल किसी से संबंधित है। तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने से संबंधित है दीक्षा। दीक्षा में क्या है कि ऐसा एक ऐप है जिसमें टीचर हो या फिर अभिभावक हो या बच्चे हो, तीनों के लिए ये बहुत अच्छा फीचर है या फिर ऐप है। इसमें टीचरों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें दीक्षा ऐप में बताई गई हैं। आगे अपन बात करते हैं 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ये तो विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम नहीं, देखो मैंने बताया था पहले मातृभाषा में सिखाएंगे, अंग्रेजी भाषा का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बालक विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ऑप्शन सी रहने वाला आपका आंसर। आगे 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। तो 26वां क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन से क्या उद्देश्य है। तो इसका देखो, आकलन से क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन रहेगा इसका सी ऑप्शन में कौन कौन से हैं। तो एक तो अध्ययन, दूसरा देखो अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया को दोहराना, बिल्कुल सही है। आकलन में क्या होता है कि जैसे अभी आपने कुछ भी पढ़ा दिया, उसके बाद में उसको पूछना होता है बच्चों से कि आपने कितना सीखा है, क्या क्या सीखा है, उसको बोलते हैं अपन आकलन। तो अध्यापन, अधिगम
क्रियाओं को दोहराना हो जाता है। टीचर फिर बताता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है ये। अधिगम और विकास को अनुकूल बनाना होता है। बच्चे परफॉर्मर बनाया जाता है कि ऐसे करके ऐसे ये होता है, वो होता है, जैसे करके पूरा अच्छे से समझाया जाता है दोबारा से बच्चों को। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। इनको क्या है, आपको प्रैक्टिकली एक तरह से पढ़ना पड़ेगा कि आपको अपने आप को टीचर मानना पड़ेगा, उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी बहुत आसान हो जाएगा इनको पढ़ना। जैसे टीचिंग मेथड है, तो क्या है, टीचिंग मेथड कभी रटी नहीं जाती, ध्यान रखना चीज़ को। टीचिंग मेथड को पढ़ने का एक आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को टीचर समझिए। टीचर समझने के बाद में फिर क्वेश्चनों को हल करो, बहुत मजा आएगा। मानो जैसे जो भी टीचिंग मेथड है उस हिसाब से, उस मेथड से पढ़ा रहे हैं अपन बच्चों को, तो बहुत मजा आएगा याद करने में और याद भी जल्दी होगी। बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या क्या सिफारिश करती है। तो राष्ट्रीय नीति 2020 है वो सिफारिश करती है आपकी, क्या सिफारिश करती है, तो बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अगला। ये बोल रहा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित जो बदलाव है वो क्या था, तो मानकीकरण से लचीलापन। ठीक है, आगे 29वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय MERU शब्द का, यानी MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है, इसका विस्तृत रूप बताना है। तो साथियों ये रहा विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे अपन बात करते हैं 30वां क्वेश्चन। तो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है, परख का उद्देश्य बताना है। तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। आगे 31वां क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है। तो ABC शिक्षा बैंक क्रेडिट, क्या है, शिक्षा बैंक क्रेडिट, ABC। 32वां क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है। तो यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए प्रयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो वो है बाल वाटिका। छोटे बच्चे आते हैं पहली से लेकर के तीसरी स्टेज के, उनको बाल वाटिकाओं के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी आंगनवाड़ी जिसको आज हम बोलते हैं, तो उनका नाम चेंज करके बाल वाटिका कर दिया गया है। आगे 34वां क्वेश्चन की बात करते हैं, यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। तो वो है प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक। आगे अपन बात करते हैं 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलापों के अवसर दिए जाने की बात करती है। तो वो है आपकी सृजनात्मक, जिज्ञासा। सृजनात्मक यानी बच्चों को कुछ सिखाओ, आप कुछ करना, कुछ बनाना, जैसे जिज्ञासा, उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। बाकी आयु और विकास के अनुरूप होना चाहिए, उनकी आयु और विकास के अनुरूप होना चाहिए। अपन जो अभी NEP 2020 आई है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो जो भी रहेगा वो बच्चों से संबंधित रहेगा। आगे बता देता हूँ 36वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। तो वो मैंने आपको पहले बता दी थी, 5+3+3+4, 5+3+3+4। आगे बात करते हैं अपन 37वां क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र खाली स्थान है या क्या संलग्न और संदर्भित हो। ठीक है, संलग्न और संदर्भित हो। आगे बात करते हैं 38वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो वह आपको आंसर इसका बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ। आगे बात करते हैं अपन 39वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो वह है मातृभाषा या घर की भाषा, मातृभाषा या फिर घर की भाषा। 40वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो वो है बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक है, मूल्यांकन का। 41वां क्वेश्चन है, एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत
फ्लैगशिप कार्यक्रम है तो कौन सा है? वो है आपका शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। आगे 42वां क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा को केवल पूर्ण निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना, केवल पूर्ण नहीं, पूर्व, ध्यान रखना इसको, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना। ठीक है साहब। उसके बाद में तीसरा देखेंगे अपन, यह है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। और चौथा है आपका अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए समय। और दूसरा आपका समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन ए, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन ए रहने वाला है। आगे अपन बात करते हैं 43वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। तो मानकीकरण से लचीलापन, ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया था मैंने। और ये अपना 44वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता। तो खाली स्थान बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखते हैं, ठीक है, देखती है। आगे 45वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो क्या प्रस्तावित करती है? तो वो संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। आगे 46वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नत पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, योगात्मक आयामों में प्रगति। 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए क्या करना चाहिए उसको? तो अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक अधिगम। ये आपका 48वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो वह अनिवार्य जो विशेष शिक्षा उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। आगे 39वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ये करती है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। उसके बाद में करती है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि और विवेचनात्मक चिंतन की महत्व देना, इसको प्रस्तावित करती है। तो ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। ये रटने की क्षमता को नकारती है। 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रदर्शित करती है या प्रस्तावित करती है? तो यह आपकी स्व आकलन एवं समूह आकलन का समावेशन करती है। 51वां क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो वो देती है बहुभाषिता पर बल देती है। किस पर? बहुभाषिता पर। 52वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये विद्यार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना। आगे 53वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो वो देती है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम से। ये लचीलापन का ध्यान रखना है आपको। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो वो देता है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। आगे 55वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो वो है संकल्पनात्मक समझ पर। ठीक है। आगे 56वां क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो वो करती है आपकी एक तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच, जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, और एक है आपका आकलन के योगात्मक तरीके, ऑप्शन डी रहने वाला है इसका। 58वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो वो किया गया है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, यानी सभी उसमें रहेंगे, यानी खेल संबंधित या फिर जो भी उसकी रुचिकर चीज़ें वो सारी उसमें रहने वाली है। आगे अपन बात करते हैं
59वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किस आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो वह संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोगत्यात्मक। ठीक है। और आगे अपन बात करते हैं, 60वां क्वेश्चन है, हैतल घर से गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह ये भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है। अगला है 61वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला 62वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो वो देती है संप्रत्ययी समझ पर। ठीक है, संप्रत्ययी समझ पर। 63वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और समावेश को प्रस्तावित करती है। तो वो है समूह कार्य एवं स्वआकलन। और ये 64वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो वो है आपका बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना। बाकी 65वां क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो वो है पाठ्यचर्या का लचीलापन। और 66वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैंने इसमें कंप्लीट बता रखा है कि आपको छोटे से यानी कम से कम दिनों में रीट की तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट ग्रेड का हिंदी में कंप्लीट सिलेबस भी डाल रखा है मैंने, और रीट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, और रीट से संबंधित साइकोलॉजी हुआ, राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। तो राष्ट्रीय बात करते हैं 66वां क्वेश्चन, 66वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबंध करना। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।